Good evening, my dear NEET aspirants. Myself, I am a doctor and I am a dental surgeon. Myself, Dr. Jabir Amin. Today, in this video, I am going to teach you some of the most amazing tips and tricks. By those tricks, you can score extra 20 to 30 or even 40 to 50 marks in the upcoming NEET 2022. This video is only for those students. ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है कि जो भी बच्चे लोग नीट अपकमिंग नीट में 400 या 500 मार्क्स के ऊपर स्कोर करें, whoever is scoring more than 400 to 500 marks, who cannot qualify नीट, जिसको नीट में सीट नहीं मिल रहा है या सीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे सिर्फ 20, 25, 30 मार्क्स के लिए, ये वीडियो डेफिनेटली आप देखिए, क्योंकि इस टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको एक्स्ट्रा 40-50 मार्क्स आपको डेफिनेटली स्कोर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको पता भी नहीं है, there will be many questions which you don't know, but by applying these tips and tricks you can score that extra marks. So without wasting much time, let's get started. Thank you. Dear friends, before starting the tricks स्टार्ट करने से पहले मैं सब लोग को बेसिक्स गाइडलाइन सिखाने वाला हूँ। इस बार नेक्स्ट नीट के 2022 में आपके लिए हेल्प होगा। So in this exams of 2022 you will get section A and B. फिजिक्स के दो सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन A आएंगे और एक सेक्शंस B होंगे। तो सेक्शंस A में होंगे आपके टोटल 35 क्वेश्चंस। There will be 35 MCQs in section A. You need to attempt all. सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। There will be no exemption. आपको कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, 35 से 35 ही अटेम्प्ट करना है जो आप जानते हो। बट इन सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन ए होगा फिर सेक्शन बी होगा। जो सेक्शन बी होगा उसमें हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास 15 MCQs है। यू कैन नॉट अटेम्प्ट 15 करके आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। 15 से आपको ओनली 10 यू नीड टू अटेम्प्ट। सिर्फ हम लोग को 10 MCQs ही अटेम्प्ट करना है जो हम लोग को पता है। आउट ऑफ 15 हम लोग को चूज करना है कौन सा टॉप 10 बेस्ट 10 आई नो, वही 10 को तुम अटेम्प्ट करो। वो सेक्शन ए होता है, फिर सेक्शन बी। सेम रूल गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फिर केमिस्ट्री में भी आपका सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आएंगे, सब आपको अटेम्प्ट करना है, ऑल इधर भी। फिर आ जाता है सेक्शन बी, उसमें 15 क्वेश्चन होगा, आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 10। यू हैव 15 एंड यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 10। सेम गोज फॉर बॉटनी, 35 जब रहेगा सेक्शन ए में, सब अटेम्प्ट करना है। इसमें कुछ भी छूट नहीं मिलेगा आपको, यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल। बट सेक्शन बी जब आएंगे, सेक्शन बी उसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ, हम लोग को अटेम्प्ट करना है सिर्फ 10। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट हम लोग के लिए। फिर जूलॉजी आएगा, जूलॉजी में भी हम लोग का सेम पैटर्न है, 35 MCQs होंगे, सब अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन बी में 15 MCQs रहेंगे, हम लोग को सिर्फ 10 करना है। तो एक ट्रिक्स और एक मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ आप सब लोग के लिए। जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आए हाथ में, अटेम्प्ट पहले ही फिजिक्स, पहले ही केमिस्ट्री, ये सब में रश नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर को देखना है और आपको स्टार्ट करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपको लगता है आपका जूलॉजी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्टार्ट द एग्जाम विद जूलॉजी। अगर आपको लगता है बॉटनी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बॉटनी से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग है, स्टार्ट विद केमिस्ट्री। डोंट स्टार्ट विद द नेगेटिविटी, जिसमें आपको फंस जाएंगे, क्वेश्चन देख कर डर लगता है, उसको हम लोग को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। हम लोग को अटेम्प्ट करना है जिसको हम लोग 100% श्योर है। अब आ जाते हैं मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट। ये टिप्स एंड ट्रिक्स फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु इज स्कोरिंग 400+। क्योंकि कोई अगर ओबीसी स्टूडेंट होगा उसका कट ऑफ थोड़ा कम सकता है, 450 460 में भी सीट मिल सकता है। कोई अगर SC है उसके लिए भी बेटर है। बट बिलो 400 ये वीडियो ही आप मत देखिए। बिलो 400 जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये आप लोग के लिए नहीं है। दिस इज द ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको सीट निकालना है। किसी को अगर 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स से सीट नहीं मिलता है तो ये वीडियो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स का अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग जो अब आ रहे हैं तो उसको आपको मैं सिखाता हूँ एक एग्जाम्पल्स दे के। सो देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। सपोज फॉर लाइक एग्जाम्पल्स, फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन है हम लोग का, फिजिक्स टोटल MCQ सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी मिलके मैं पकड़ रहा हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में था हम लोग का 35, वी नो दैट। और सेक्शन बी में हम लोग को सिर्फ 10 करना था, सिर्फ 10 क्वेश्चन MCQ। तो टोटल ये दोनों मिलके कितना हो गया, हम लोग के पास हो गया 45 MCQs करना है फिजिक्स में।
तो आउट ऑफ 45 एमसीक्यूज आपको तो पहला वो देखना है कितना एमसीक्यूज में आप 100% कॉन्फिडेंट है जिसमें आप 100% स्कोर हो ही जाएगा। तुक्काबाजी का एंट्रेंस नहीं है। नीट इज़ नॉट फॉर लाइक तुक्काबाजी, ये मार दूंगा वो कर दूंगा हो जाएगा, ये लगता है वो लगता है, ऐसा नहीं है। नीड टू डेडिकेटली प्रिपेयर एंड स्मार्टली प्रिपेयर। सो 45 एमसीक्यूज है। अगर दो स्टूडेंट जो ब्रिलियंट है, शार्प स्टूडेंट है, जिसको पता है वो 400 स्कोर करेगा, 500 स्कोर करेगा, बट 10, 15, 20 मार्क्स के लिए आपको सीट नहीं मिल रहा है, तब आपको ऐसा सिचुएशन में आ जाओगे कि 45 एमसीक्यूज है, आपको बहुत पता है, आप 35 एमसीक्यूज करेक्ट कर लिए, आप यू नो दैट यू कैन गेट 35, दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग 140 और एटलीस्ट 120 से 140 फिजिक्स में ला रहे आप, और बाकी 60 मार्क्स में आप फंस गए बिकॉज टोटल मार्क्स इज 180 इन फिजिक्स। सो आपको पता है आप 120 से 140 लाएंगे, बाकी क्वेश्चंस जो 10-12 एमसीक्यूज ऐसा आ जाएंगे, यू डोंट नो, यू कैन नॉट, यू हैव नो आइडिया अभी क्या करें। तब मेरा ये ट्रिक्स आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू डेफिनेटली इट विल हेल्प यू सम वे टू गेट सम पॉजिटिव मार्क्स। इसमें क्या होगा, 35 एमसीक्यूज को अगर आपको पता है, सिर्फ 45 एमसीक्यूज है फिजिक्स में, आपको 35 पूरा श्योर है, आप श्योर है 35 आपको मालूम है, श्योर होने के बाद ही डोंट डू तुक्काबाजी। अगर आपकी कोई स्टूडेंट अगर 50% नहीं सकता है तो ये ट्रिक्स अप्लाई मत कीजिए। इफ समवन ओनली नोज 20 एमसीक्यूज और 25 एमसीक्यूज पता नहीं है तो ये ट्रिक्स अप्लाई मत कीजिए। दिस ट्रिक्स इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट जो कि नीट क्रैक करने के लिए बैठा है। जो 35 एमसीक्यूज आपको मालूम है, अभी 10 मालूम नहीं है, तो ये मैंने दिया डोंट नो आंसर इज 10 एमसीक्यू, डोंट नो 10, यू हैव नो आइडिया। उसके बाद हम लोग ये जो 35 एमसीक्यूज हम लोग ने किया है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। जैसे एनालाइज किया मैंने, ऑप्शन ए को मैंने 12 टाइम्स टिक सर्कलिंग किया, ऑप्शन बी को, दिस इज एन एग्जाम्पल पर्पज, दिस ओनली फॉर एग्जाम्पल्स, सबके लिए अलग अलग आ सकता है, ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल्स बनाया। जैसे ऑप्शन ए को मैंने 12 बार सर्कलिंग किया, ऑप्शन बी को 10 बार किया था, ऑप्शन सी को 7 एंड ऑप्शन डी को 6 टाइम। तो 12 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6, इसको अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो 35 आता है। तो ये था मेरा 35 एमसीक्यू जिसको मुझे पता है, और उसमें से मैंने देखा ऑप्शन ए को मैंने 12 बार सर्कलिंग किया, ऑप्शन बी को 10 बार, ऑप्शन सी को 7 टाइम, ऑप्शन डी को 6 टाइम। अभी मेरा ये ट्रिक्स जो बोल रहा है, जिसको मैंने लिस्ट किया उसको मुझे पकड़ना है। अभी लिस्ट किस में किया, ऑप्शन डी को। सो मैंने आउट ऑफ 35 जो मुझे मालूम है, ऑप्शन डी को मैंने सिर्फ 6 टाइम ही ट्राई किया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो रेस्ट 10 एमसीक्यूज है जो मुझे मालूम नहीं है, 10 एमसीक्यूज, उसमें से मैं ऑप्शन डी को 10 टाइम्स में जो क्वेश्चन मुझे मालूम है सब में मैं ऑप्शन डी कर दूंगा। ब्लाइंडली आई विल गो विद द डी ऑप्शन। तो अगर ये 10 टाइम्स मैं करूँगा तो उसके बाद इफ 4 टाइम्स वी गेट करेक्ट, सपोज 4 टाइम्स वी गेट करेक्ट, वी आर गेटिंग 16 मार्क्स। 6 बार गलत भी होंगे हम लोग, क्योंकि गलत भी होना ही है। तो जब गलत भी होंगे, वी आर गेटिंग प्लस 16, वी आर गेटिंग माइनस 6, स्टिल वी आर गेटिंग प्लस 10। अनदर हाइपोथेसिस वी कंसिडर, जो हम लोग को 3 बार ही करेक्ट है, तो प्लस 4 इंटू 3 इफ यू डू वी गेट 12, एंड इफ यू डू माइनस 7 दैट मीन्स हम लोग को -7 मतलब 7 क्वेश्चन गलत आ गया, तभी भी हम लोग +5 में है माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वेरी डिफाइनिंग ट्रिक्स, क्योंकि ये एक नीट का फॉर्मूला है कि ऑप्शन ए को 45 टाइम्स रहना है, ऑप्शन बी को भी 40 टाइम्स रहना है, ऑप्शन सी को भी 45 टाइम्स रहना है, ऑप्शन डी को भी 45 टाइम्स रहना है आंसर शीट में, तब जाके 180 बनता है। कोई भी ऑप्शन को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता है। तो हम लोग को ये ट्रिक से ये मालूम लग जाएगा कि मैंने कौन सा ऑप्शन में ज़्यादा फोकस किया। ऑप्शन ए में अगर मैंने ज़्यादा दिया, जो लीस्ट है उसको मुझे पकड़ना है। अगर ये फॉर्मूला से मेरा जो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसमें से अगर मैक्सिमम डी में ही होता है, ये प्रूफ ही हो रहा है क्योंकि 6 टाइम्स ही मैंने किया, बहुत कम था। अगर मुझे इधर 5 टाइम्स भी करेक्ट हो गया, अगर मैं 5 टाइम्स लग गया तो मुझे +20 मिल गया, और गलत हो गया -5, स्टिल आई एम गेटिंग +15 माय डियर। दिस 10-15 मार्क्स इज मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। सेम ट्रिक्स विल अगेन अप्लाई सेपरेटली फॉर केमिस्ट्री, सेम वे, देन विल अप्लाई सेपरेटली फॉर बॉटनी। बॉटनी को भी अलग से करना है, फिर जूलॉजी को भी ये ट्रिक सेपरेटली करना है। बट फॉर्मूला ये याद रखो, 30 से पता होना है। You need to be 100% correct,
तब जाके ये ट्रिक्स अप्लाई करो, नहीं तो डोंट यूज दिस ट्रिक्स. So I think this video is like very informative for you. If you want to know more things, please do like, subscribe and share my Dr. Dento YouTube channel, and always keep smiling, move upward and onwards, and stay